अनंत जीवन की खोज में हयग्रीव नामक एक असुर राजा ने मान लिया कि यदि वह त्रिमूर्ति से अमृत की प्रार्थना करेगा तो वे उसे धोखा देंगे और अमरता का रहस्य उस पर प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए उसने देवी शक्ति की पूजा करने का निश्चय किया। महाभारत कथाओं के अनुसार कई वर्षों तक हयग्रीव ने देवी शक्ति की अत्यंत प्रेम, ध्यान और भक्ति के साथ पूजा की। अंततः जब देवी शक्ति उसके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने हयग्रीव को अमृत देने से मना कर दिया और अमरता के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर हयग्रीव ने सोचा, यदि मुझे मरना ही है तो मुझे अपनी मृत्यु को अत्यंत कठिन और लगभग असंभव बनाना होगा। वह देवी शक्ति को मात देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, यदि माँ मुझे इस दुनिया से विदा होना है तो वह केवल मेरे नाम जैसे वाला व्यक्ति कर सके, जिसके पास देवताओं जैसा शरीर और घोड़े का सिर हो। शक्ति मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। अब हयग्रीव को विश्वास हो गया कि यह अमर होने के वरदान के बराबर था, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा कोई प्राणी उसके जैसा वर्णित नहीं हो सकता। यह विश्वास करते हुए कि वो कभी नहीं मरेगा, चतुर असुर ने अपने बुरे काम जारी रखे और दूसरों पर अत्याचार और क्रूरता बढ़ा दी। क्रूर राजा के कारण उसकी प्रजा अत्यंत पीड़ित थी और एक दूसरे से चिंतित फुसफुसाहट में बात करती थी। इस अत्याचार का अंत कैसे होगा, वे सोचते रहते थे। एक ही नाम, एक भगवान का शरीर और एक घोड़े का सिर। हयग्रीव अवतार कभी नहीं मरेगा। आखिरकार हयग्रीव के अत्याचारों से तंग आकर लोग ब्रह्मा के पास सहायता के लिए पहुँचे। ब्रह्मा के पास कोई समाधान नहीं था, इसलिए उन्होंने शिव से संपर्क किया। शिव ने सुझाव दिया कि वे विष्णु से मिले, जो वैकुंठ में निवास करते थे। जब वे विष्णु के निवास पर पहुँचे तो उन्होंने विष्णु को गहरी नींद में खड़ा पाया। विष्णु हाल ही में असुरों के साथ एक भयंकर युद्ध के बाद बहुत थक गए थे और अपने धनुष सारंगा को अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए सो रहे थे। ब्रह्मा विष्णु को जगाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने सफ़ेद चींटियों की एक कॉलोनी बनाई और उन्हें सारंगा पर तैनात किया। उन्हें लगा कि चींटियां धनुष के धागे को काट देंगी, जिससे तीव्र ध्वनि उत्पन्न होगी और भगवान विष्णु जाग जाएंगे। लेकिन उनका अनुमान गलत निकला। पलक झपकते ही चींटियों ने धनुष का धागा और धनुष दोनों खा लिए, जिससे इतनी जोर की आवाज हुई कि विष्णु का सिर उनके धड़ से अलग हो गया। उनका सिर आकाश में उड़ गया और समुद्र के बीच में जा गिरा। ब्रह्मा और शिव इसके लिए तैयार नहीं थे। घबराहट में उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इस विकट स्थिति से निकलने का कोई रास्ता न देखकर उन्होंने देवी शक्ति की प्रार्थना की। जल्द ही शक्ति प्रकट हुई और बोली, चिंता मत करो, विष्णु ठीक हो जाएंगे। दोनों देवता अविश्वास में थे। विष्णु ने कभी लक्ष्मी को ताना मारा था, हे लक्ष्मी, बस अपनी ओर देखो, तुम्हारे पिता स्वयं सागर हैं, फिर भी कोई उसके नमकीन पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता। कितना बेकार है। और तुम्हारे भाइयों के बारे में क्या कहूँ जो समुद्र मंथन से निकले थे। चंद्र देवता 2 सप्ताह तक स्वस्थ रहते हैं और फिर अगले पखवाड़े में बीमार हो जाते हैं। महान शिव नीले गले के कारण ही जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष पिया था। अमृत ने देवताओं की नित्यता बनाई और तुम्हारा दूसरा भाई 7 सिरों वाला घोड़ा उच्चैश्रवा लगातार दौड़ता रहता है। लक्ष्मी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा था। बुरी बातें कहना बहुत आसान है, उसने अपने पति से कहा। दुनिया आज भी मेरे पिता के कारण जीवित है। चंद्र रात में पृथ्वी को रोशनी देता है और शिव ने अपनी नीली गर्दन के कारण दुनिया को बचाया है। अमृत ही देवताओं की नित्यता का कारण है और उच्चैश्रवा जैसे घोड़े की सभी कामना करते हैं। शायद समय के साथ तुम समझ पाओगे कि इसका क्या मतलब है। शक्ति ने कहा, देखो, विष्णु का ये रूप धारण करना पूर्व निर्धारित था।
ये सब हयग्रीव के विनाश की शुरुआत के लिए रचित किया गया है। फिर शक्ति ने पास में चर रहे एक घोड़े का सिर काट दिया। उसने उस घोड़े का सिर लिया और विष्णु के शरीर पर लगा दिया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे। इस घोड़े के सिर और भगवान के शरीर वाले को हयग्रीव के नाम से जाना जाएगा। हया का मतलब होता है घोड़ा, और अब समय आ गया है कि वह असुर हयग्रीव से लड़े। विष्णु अब भगवान हयग्रीव के रूप में देवी शक्ति के निर्देशों का पालन करते हुए असुर हयग्रीव को मारने के लिए निकल पड़े। जब युद्ध समाप्त हुआ और उन्होंने असुर हयग्रीव का वध कर दिया, तो वह घोड़े के सिर को पुनः अपने मूल स्वरूप में बदलकर वापस आ गए, और इस प्रकार हयग्रीव विष्णु जी ने असुर हयग्रीव का वध कर दिया।